हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो सब? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गए। ठीक है, चलिए तो आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर 16 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो लेक्चर 16 में हम लोग नए टॉपिक बताए थे, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये पढ़ना है। ठीक है, तो चलो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताए थे जिस बच्चे को लॉग नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले लॉग के बारे में कुछ जान लेते हैं बेसिक। ठीक है, लॉग का फार्मूला वगैरह, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होगा, यूज करते हैं फिर भी। ठीक है, तो और लॉगरिथम जब पढ़ाएंगे 11th वाले टॉपिक में, बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट करेंगे शायद मंडे से। ठीक है, तो उस टाइम लॉग पढ़ लेना जिसको भी पढ़ना होगा। ठीक है, चलो तो लॉगरिथम के बारे में पहले जान लेते हैं। शीट 3 में कुछ क्वेश्चंस रह गया था इनफाइनाइट सीरीज वाला। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे लॉगरिथम करने के बाद। ठीक है, चलो तो टॉपिक जो होगा अभी लॉगरिथम होगा, लॉगरिथम। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है बच्चे? लघु गुणक। चलो तो लॉगरिथम देखो, a की पावर x। ठीक है, a की पावर x जो भी नंबर अगर पावर के फॉर्म में लिखो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको बच्चे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो चर घातांकी रूप। ठीक है, कौन सा रूप बोलते हैं इसको? चर घातांकी रूप। तो कब बोलेंगे? जब किसी भी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखें। ठीक है, देखो a की पावर x है, तो ऐसे को नंबर को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर ये इक्वल है n के, ठीक है, a की पावर x इक्वल टू n, तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, n एक पॉजिटिव नंबर होगा। कब होगा बच्चे? जब ये बेस ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। ठीक है, 0 से ग्रेटर भी ले सकते हो, 0 से ग्रेटर जितना भी नंबर होगा a वाला होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये जो n है, बेस का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं है 1 होना चाहिए? क्योंकि अगर 1 की पावर x रहा कुछ भी, तो 1 का पावर कुछ भी ऑलवेज 1 ही होगा। ठीक है, तो सुनो, ये जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, और ये a ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तब ये एक ऑलवेज पॉजिटिव नंबर शो करेगा। ठीक है, बोलो 0 से बड़ा कोई भी नंबर बोलोगे 2, और 2 की पावर कुछ भी लो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। सब पॉजिटिव नंबर है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 2 की पावर x का वैल्यू -3 रखिए, तो बताओ 2 की पावर -3 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 होगा। बोलो 1/2 की पावर 3 क्या होगा? 1/8 होगा। 1/8 भी क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो पावर कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब भी ऐसा नंबर होगा बेस पॉजिटिव 0 से बड़ा और बेस 1 के इक्वल अगर नहीं है, ठीक है, तो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर शो करेगा। तो सुनो, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का सेटिस्फाई करने का कंडीशन क्या होता है? बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ठीक है, इफ यदि अगर ऐसा है देन, तो अगर लॉग में जाना है, ठीक है, तो सुनो, लॉग यहाँ का जो बेस है वो लॉग का बेस होता है, और जो इक्वल टू में n दिख रहा है, ठीक है, वो लॉग का नंबर आएगा। वो क्या होगा? लॉग का नंबर। और इज इक्वल टू जो पावर है एक्सपोनेंशियल में, ठीक है, ये कहां जाएगा? उस साइड जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x। आई बात समझ में? तो एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे जा सकते हैं? यहाँ का बेस लॉग का बेस, जो पावर है वो इक्वल में जाएगा, जो इक्वल में वो लॉग का नंबर बनेगा। क्लियर? तो सुनो, ये वाला जो देख रहे हो फोटो, इसको बोलते हैं कौन सा फॉर्म? लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चे? लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, लॉगरिथमिक फॉर्म ये इसको पढ़ते कैसे हैं? ठीक है, क्या पढ़ा जाता है इस फोटो को? इसको बोला जाता है लॉग ऑफ नंबर n का लॉग। ठीक है, टू द बेस a। क्या पढ़ते हैं बच्चे इसको? लॉग ऑफ नंबर n नंबर का लॉग कौन से बेस में? एक बेस रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको क्या पढ़ोगे बताओ? क्या पढ़ोगे? लॉग ऑफ नंबर 3। ठीक है, किसका लॉग है? 3 का। टू द बेस क्या? 2। ठीक है, 3 का लॉग टू द बेस 2।
चलो तो डिफरेंशिएशन पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो लॉग के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है। चलो जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिटेल से पढ़ना है तो 11th वाले जब लॉग पढ़ाएंगे, ठीक है, तब। हाँ, तो इसको बोला जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में क्या रिलेशन है, समझ गए। तो अगर एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करना रहेगा तो कर लोगे। कैसे, यहाँ का बेस लॉग का बेस, याद रखना ये लॉग का बेस कहलाता है और ये लॉग का नंबर कहलाता है। क्लियर। चलो, तो यहाँ का बेस लॉग का बेस, जो इक्वल में रहेगा वो नंबर होगा लॉग का, जो पावर रहेगा वो इक्वल में जाएगा। और अगर लॉग में कोई फोटो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लॉग से एक्सपोनेंशियल में आ सकते हो। कैसे, यहाँ का बेस लॉग का जो बेस रहेगा ऑलवेज बेस रहेगा, जो इक्वल टू में रहेगा वो बेस का पावर आ जाएगा, और जो नंबर रहेगा वो इक्वल में चला जाएगा। तो क्या बोले कि लॉग से एक्सपोनेंशियल में जा सकते हो और एक्सपोनेंशियल से लॉग में जा सकते हो। क्लियर। चलिए, तो कुछ बातें और कर लेते हैं। तो देखो, ये n जो देख रहे हो, लॉग डिफाइंड कब होगा, ठीक है। तो n और a को लेकर क्या कंडीशन है, तो लिखो लॉग n बेस a इज डिफाइंड, ये परिभाषित होगा, ठीक है। डिफाइंड का मतलब क्या होता है, परिभाषित, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दे रहे हैं। सुनो, log n बेस a इज डिफाइंड इफ, कब परिभाषित होगा बच्चे, जब बताना n क्या बोले, एक पॉजिटिव नंबर को शो करेगा एक्सपोनेंशियल बोले ना, तो n कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो पहली बात तो कि n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बेस के बारे में यहाँ पहले से इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, बोलो क्या, कि बेस जो यहाँ पे दिख रहा है a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और साथ में बेस का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बच्चे, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के हमारा लॉग डिफाइंड होगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है log 5 बेस 1, तो ये डिफाइंड नहीं है लॉग, ठीक है, नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में। अगर ऐसा लिखा हुआ है log 1 बाई log -3 और बेस 5, तो ये क्या डिफाइंड होगा, ये भी लॉग क्या है, डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसका जो नंबर है वो नेगेटिव है और लॉग का नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो लॉग कौन डिफाइंड होगा, क्लियर। चलो, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करने का, ठीक है। चलो, तो एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो ये इंडिसेस में पढ़ोगे बचपन में। देखो, इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक है, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगा, बताना। बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या, 3 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, बताना, इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, देन बताना x का वैल्यू क्या होगा। तो 1 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 0, बताए थे। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, बशर्ते बेस 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, ठीक है। 0 का पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। कुछ बच्चे बोलते हैं 0 का पावर 0 0 होता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो 0 का पावर 0 क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। सुनो, तो बताओ बेस सेम है, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, x का वैल्यू 0। बताना 2 की पावर x इज इक्वल टू 3, देन x की वैल्यू क्या होगा, बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। बेस सेम कर सकते हो, इधर बेस क्या 2 और यहाँ पे बेस। कोई बच्चा बोलेगा सर x का वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई बोलेगा x का वैल्यू 1 हो जाएगा, पावर 1 है तो। अरे x का वैल्यू 1 कब होगा, जब बेस सेम रहेगा तब ना। क्या बेस यहाँ पे सेम है, नहीं। तो सुनो, तो x का वैल्यू क्या होगा, लॉग में आंसर देना पड़ेगा फिर, ठीक है। देखो, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल टाइप का लग रहा है, नंबर का पावर फॉर्म जैसा, इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर इसको चेंज करना है लॉग में, ठीक है, तो बोलो यहाँ का बेस लॉग का बेस बनेगा। बोलो ए बेस क्या है, लॉग का बेस। एकदम सिंपल है, अच्छे सोचो, यहाँ का बेस लॉग का बेस। तो लिखो x इज इक्वल टू लॉग बेस 2 है, तो यहाँ में बेस 2 होगा कि नहीं होगा। इक्वल टू में n है तो लॉग का नंबर बनेगा, इक्वल टू में 3 है तो लॉग का नंबर बनेगा, होगा ऐसा। और बताना, जो पावर है x वो इक्वल में चला जाता है, तो पावर x इक्वल में है ना, तो x का वैल्यू जब बेस सेम नहीं रहेगा बच्चे तो क्या होगा, लॉग में आंसर आएगा। क्लियर।
इसलिए एक्सपोनेंशियल लॉग में कन्वर्ट करना सीख लो और लॉग से भी वापस एक्सपोनेंशियल में आना सीख लो, ठीक है, कैसे आते हैं। तो चलो साफ करते हैं इसको। देखो नेक्स्ट लॉग के बारे में बेसिक बता दे रहे हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं लॉग का। चलो तो इफ देखो बताना a की पावर 1 a के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बताना इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ का बेस किसका बेस, लॉग का बेस होगा, बोलोगे जी गुरुजी होगा। देखो पावर कहाँ जाएगा, पावर x इक्वल में जाता है तो 1 इक्वल में चला जाएगा। अब बताना इक्वल में a है, इक्वल में n, तो लॉग का नंबर बनता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया लॉग का, नंबर बेस सेम रहेगा तो वैल्यू कितना होगा 1, क्लियर। फिर देखो जना इफ a की पावर 0 कितना होता है बच्चे, बोलोगे 1 होता है गुरुजी। a की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होगा, बट a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बता चुके हैं। देखो इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ का लॉग का बेस बनेगा, बताना इक्वल में क्या है 1, तो क्या हो जाएगा, जो इक्वल में रहता है लॉग का नंबर बनता है, तो लॉग का नंबर बनेगा। और इक्वल टू पावर कहाँ जाएगा, इक्वल में 0, तो क्या हो जाएगा लॉग 1 बेस है 0। याद रखना 1 का लॉग ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। बताना बच्चे log 5 बेस 5 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 होगा, क्यों, नंबर बेस सेम है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बताना log 1 बेस 1 इसका वैल्यू क्या होगा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 होगा, जो कि गलत है। सीधा देखिए नंबर बेस सेम है, नंबर बेस सेम है तो 1 थोड़ा हो जाएगा, अरे लॉग डिफाइंड होगा उसके लिए तो देखो क्या बताए थे, बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए बोले थे, याद रखो, ठीक है। लॉग का बेस क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये लॉग तो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और ये गलत है, 1 के इक्वल नहीं होगा, ये लॉग डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि बेस में 1 है और लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट तो याद रखना उसी लॉग का वैल्यू लॉग 1 का वैल्यू 0 बोलना जब बेस में 1 ना हो, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो उसी log 1 का वैल्यू 0 होगा जब बेस में 1 के अलावा कुछ और रहेगा, इसका 0 होगा log 1 बेस 5, ये log डिफाइंड है, देखो ये नंबर 0 से बड़ा भी है 1 के इक्वल नहीं भी है, ठीक है। चलो तो चीजें जो है दिमाग में अच्छे से सेट करना, ठीक है, तब फायदा होगा। इफ a की पावर -1, a की पावर -1 को बच्चे बोलते हैं 1 अपॉन क्या a बोलते हैं, ठीक है। a की पावर -1 क्या बोलते हैं 1 अपॉन a। देन बताना इसको हम लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बोलो यहाँ का बेस जो होगा वो किसका बेस होगा, लॉग का बेस। जो इक्वल टू में है वो लॉग का नंबर बनेगा और जो पावर है वो कहाँ जाएगा, इक्वल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या नोट करने को मिला कि लॉग का नंबर और बेस को देखो, नंबर बेस को देख रहे हो, तो नंबर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक दूसरे का अगर उल्टा रहेगा लॉग का नंबर बेस तो वैल्यू क्या आएगा -1, ठीक है। एग्जांपल देखो log 5 बेस 1 अपॉन 5, नंबर बेस एक दोनों का उल्टा है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के -1, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, तो सुनो ध्यान से, नंबर बेस उल्टा कब होगा, देखो 5 है और ये क्या 1 अपॉन 5, कोई भी नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1 आएगा। चलो तो याद रखना कि कोई भी नंबर और बेस रेसिप्रोकल कभी होगा जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो 1 के इक्वल हो, ठीक है। और अगर नंबर बेस रेसिप्रोकल है या फिर नंबर बेस का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है तो उस लॉग का वैल्यू क्या होगा -1 होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। बताना log 1/√3 बेस √3 इसका वैल्यू कितना होगा, बोलोगे सर -1 होगा, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल एक दूसरे का होगा ना। चलो फिर इसका आंसर बताना, log 10 30 बेस 10 60 इसका वैल्यू कितना होगा, तो यही तो लिखा हुआ है 10 30 का वैल्यू 1/√3 10 60 √3 होता है ना, तो ये वैल्यू कितना होगा -1, क्योंकि एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो बताना ये log 10 20
डिग्री बेस 10 70 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी क्लास 10th में ऐसा पढ़े थे, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। कैसे? देखो 10 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 70। ऐसे भी याद रखना ट्रिक है, अगर एंगल का सम 90 है, 70 प्लस 20 क्या 90, तो जैसे ही एंगल का सम 90 हुआ तो 10 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्लास 10th में पढ़े होगे। चलो खैर चेंज कर लेते हैं। क्या करोगे कि एक एंगल को चेंज करो, 70 को 20 में या फिर 20 को 70 में, किसी एक कन्वर्ट करो। तो लिखो 10 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, 70 को लिख सकते हो क्या 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 70 आ जाएगा। बोलो 10 20 और बोलना ये 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा होगा। और पढ़े हो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। तो क्या देखें गुरुजी कि नंबर और बेस का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ गया, इसका मतलब इस लॉग का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लॉग 2 प्लस रूट 3 बेस 2 माइनस रूट 3, बताओ इस लॉग का वैल्यू क्या होगा? तो इतना सोच क्या रहा है, डर क्यों रहा है? दोनों का प्रोडक्ट देखो 1 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। बताओ a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 किसके इक्वल होगा? हाँ, तो क्या बोले थे कि जैसे ही प्रोडक्ट हुआ अगर 1 के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ है, एक दूसरे का उल्टा, और जैसे ही एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये सब छोटी छोटी बातें जो मालूम होना चाहिए। यहाँ 3 प्रॉपर्टी देख चुके हो आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। बताना इस लॉग का वैल्यू क्या होगा? लॉग 0.9 रेकरिंग बेस 3। तो सुनो 0.9 बार, ठीक है, बार का मतलब क्या होगा? 999 रिपीट करेगा। तो ये नंबर अगर PYQ फॉर्म में चेंज करोगे, क्लास 9th में 10th में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 का लॉग क्या होगा? 0। याद रखना, जिस बच्चे को नहीं मालूम है 0.9 बार को लिख लेना नोट करके, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो आज लॉगरिथम के बारे में जान ले रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, रूट 5 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो सुनो, ये तो बेस 5 है, इसका वैल्यू पहले अलग से निकाल लो। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट कर लेना कि ये x है, रूट 5 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। फिर बताना बच्चे क्या कर रहे थे, पिछले क्लास में बताए थे रूट वाला जब भी रहेगा रिपीटिंग वाला इनफाइनाइट टर्म तक, तो क्या करना? स्क्वायरिंग करना बोले थे। ठीक है, तो बोलो x का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 रूट 5, क्या ऐसा होगा? बताना। इस फोटो को x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताया गया था कि x है क्या? रूट 5 बार बार रूट 5 का आना इनफाइनाइट टाइम्स तक x, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ? रूट 5 आता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, तो इसको क्या बोलेंगे? x यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x 0 नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 0 भी आएगा 5 भी आएगा, बट 0 पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि 5 का रूट ये तो बड़ा नंबर है, 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, चलो तो x की वैल्यू क्या होगी? 5। ऐसे डायरेक्ट याद रखना, रूट 5 ऐसा रहा तो वैल्यू 5 होगा। रूट 6 रहा तो 6 होगा। रूट 7 रहा इनफाइनाइट टाइम्स तक रहा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। 7 रहा तो 5 मतलब यहाँ पे गधा रहेगा रूट में, बार बार ऐसा फोटो में आता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, तो गधा होगा उसका वैल्यू। समझ गए होंगे आप लोग, इतने भी गधे नहीं हो। ठीक है, चलो तो इसका वैल्यू 5 आया ना, सोल्व किए, इसका वैल्यू x लेट किए थे, x का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। बताओ 5 बेस 5 लॉग का वैल्यू कितना? 1। नंबर बेस सेम होता है तो बताए थे ना,
चलो तो चलो कुछ और देखते हैं आगे लॉग में। देखो एक होता है कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। सुनो कॉमन लॉगरिथम किसको बोलते हैं? वैसा लॉग जिसका बेस 10 हो, ठीक है। अगर लॉगरिथम पढ़ रहे हो, लॉग का बेस कुछ नहीं है तो आप बेस 10 समझ सकते हो, ठीक है। बेस क्या है? 10 है। लेकिन कैलकुलस में हम लोग अभी डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलस का टॉपिक है, कैलकुलस का टॉपिक में अगर लॉग का बेस कुछ नहीं है तो बेस ई होता है, ठीक है। तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं जिसका बेस ई हो, उस लॉग को, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम। तो देखो नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है बच्चे? लॉग, ऐसा लॉग जिसका बेस क्या हो? ई हो। और ऐसे लॉग को ln x से डिनोट करते हैं, ठीक है। ln x का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा लॉग, ये और ये दोनों सेम है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ln x का मतलब हुआ वो ऐसा लॉग जिसका बेस क्या हो? ई हो। चलो अगर ln 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ln 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? log 5 जिसका बेस क्या हो? जिसका बेस क्या है? ई है, ठीक है। ई क्या होता है? नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है। और ई का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है? 2.71। ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, पहले बता चुके होंगे। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका लगभग जो मान होता है याद रखना 2.71, ठीक है। बताओ ln ई का वैल्यू कितना होगा? ln ई का वैल्यू कितना? अरे सोच क्या रहे हो? ln 5 का मतलब होता है log 5 बेस ई, तो ln ई का मतलब कैसा लॉग? नेचुरल लॉगरिथम। वो ऐसे लॉग को बोलते हैं जिसका बेस में ई हो, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम किसको बोलेंगे? जिसका बेस में ई हो। कॉमन लॉगरिथम किसको बोलेंगे? जिसका बेस में क्या हो? 10। बेस 10 कॉमन लॉगरिथम, बेस ई नेचुरल लॉगरिथम। बेस ई अगर रहता है तो उसको ln x से डिनोट करते हैं। तो बताओ ln e का मतलब क्या हुआ? ln x का मतलब क्या? वैसा लॉग जिसका बेस ई है। तो वैसा लॉग जिसका बेस क्या है? ई है। मतलब नंबर बेस सेम है, नंबर बेस सेम है तो वैल्यू कितना? 1 होगा। तो याद रखना ln e का वैल्यू कितना? 1। पढ़े थे लॉग का नंबर बेस सेम रहेगा तो वैल्यू कितना? पढ़े थे ना। चलो नेक्स्ट, तो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? e का वैल्यू 2.71, क्या है? एक इरेशनल नंबर, ये नेपियर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग के बारे में जान गए हो। देखो लॉगरिथम, ठीक है, कुछ वैल्यू फाइंड करने देते हैं। सपोज यहाँ पे 8 है, बेस 2 है, ठीक है। इसका वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इसका वैल्यू अगर फाइंड करना है तो मान लो इसका वैल्यू क्या है? x है। ऐसा आप क्या करो? मान लो, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं बता रहे हैं, ठीक है। तो log से आपको जाना है कहाँ? एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो बताओ log से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाओगे? an x, देख रहे हो यहाँ भी an x है, log हट जाएगा। तो बताओ जो log का बेस है वो यहाँ का बेस बनेगा, तो बोलो इस log का बेस क्या होगा? बेस बनेगा किसका? और इक्वल वाला क्या आएगा? पावर। देखो इक्वल में x है तो आया पावर x, a का पावर x, a का पावर x, और बराबर में क्या हो जाएगा? n। तो बोलो 2 का पावर x और इक्वल टू में क्या? 8, और log क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, ठीक है। चलो पेट दिखा करके सुनो, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। तो बोलो बेस सेम है, बताओ पावर इक्वल हो, x की वैल्यू क्या होगा ना। चलो अगर ऐसा रहा log रूट, चलो ये 81 है और ये √3 है, ठीक है। तो देखो जनाब मान लो इसका वैल्यू क्या है? x। क्लियर? क्या हो बताओ? √3 की पावर क्या हो? x। √3 की पावर x इज इक्वल टू क्या? 81 होगा। 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4। बेस यहाँ √3 है, ठीक है। तो क्या करो? 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सुनो 3 है ना यहाँ पे, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। क्लियर? बोलो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 8। क्लियर? तो बोलो बेस यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, पावर इक्वल हो जाएगा। बेस से तो पावर इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 के इक्वल। क्लियर? तो ऐसे log का वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
चलो लॉग का प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कुछ कुछ लॉग के बारे में पहले से ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए। देखो फिर लॉग का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो देखो बच्चे, लॉग ए इंटू बी, दो नंबर का प्रोडक्ट रहा लॉग, ठीक है। तो लॉग का काम है दोनों को सम के रूप में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इंटू में रहेगा तो ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, और बेस जो है दोनों जगह सेम रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ हम नहीं करने वाले, हम 11th वाला चैप्टर में जब पढ़ाएंगे 11th वाला तो उसमें प्रूफ करेंगे, उसमें देख लेना, ठीक है। बोलो a अपॉन b बेस m। ऐसे भी डिफरेंशिएशन का लेक्चर बहुत हो चुका है, ठीक है। बहुत टाइम से बच्चे बोर हो रहे हैं डिफरेंशिएशन पढ़ के, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन आपको इतना, ठीक है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी बहुत मार्क्स आता है एग्जाम में, ठीक है। लगभग 8, 10, 12 मार्क्स आता है एग्जाम में, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें 1 मंथ चला जाता है, आपका तो 20 डेज में खत्म होने वाला है, कल डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, इसलिए नौटंकी नहीं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन इसके बाद मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो याद रखना, जब भी डिवाइड में रहेगा, ठीक है, दो नंबर का, तो ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग, ठीक है, बी का लॉग बेस क्या होगा। और अगर मिक्स में रहेगा, इसी दोनों अगर साथ में रहेगा ऐसा, लॉग ए बी सी डी बेस एम, तो क्या करोगे बच्चे, जो ऊपर वाले हैं उसके साथ लॉग पॉजिटिव आएगा, ए का लॉग प्लस किसका लॉग, बी का लॉग, फिर अपॉन में है तो क्या होता है, अपॉन में रहेगा तो उसके पहले माइनस आएगा, तो सी का लॉग के पहले क्या आएगा, माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी होगा। ये सब यूज होगा लॉगरिथम में, इसी सीट 4 जो अपलोड कर चुके हैं हम, ठीक है, उसमें यूज होगा ये सारा प्रॉपर्टी, तो इसको इग्नोर मत करना, ठीक है, पढ़ना अच्छे से, सभी जगह बेस क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। क्लियर। चलो तो दो प्रॉपर्टी क्या रखना, इनटू में रहेगा तो प्लस में, और अगर अपॉन में रहा तो माइनस में, ठीक है। चलिए देखो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ये क्वेश्चन है, प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर मल्टीप्लाई करिए log 1 प्लस log 2 प्लस log, ऐसे थोड़ा ना है, जब प्रोडक्ट में रहता है तब जाकर के प्लस में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट में थोड़ा ना प्लस में है। चलो कैसे होगा प्रूफ, LHS क्या है, log 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐड करने आता है, करो, कितना होगा 6। तो बताओ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे का दिमाग घुर गया होगा कि सर गुरुजी आप प्लस था आप इंटू में कैसे लिख दिए, जरा ऐड करो तो इसको, कितना हो रहा 6, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6, है ना, सेम है, कोई पाप नहीं किए हैं, ठीक है। तुम लोग बहुत देखने लगते हो ऐसे, ऐसे कैसे कर दिए सर, पाप नहीं किए हैं, ठीक है। चलो अब बताओ क्या बोले कि लॉग अगर प्रोडक्ट में दो नंबर दे रखा है तो सब प्लस में ब्रेक होगा, अगर यहाँ सी रहता तो एक और होता प्लस log c बेस m, क्लियर। और एक नंबर आता डी तो प्लस log d होता। चलो बताओ a b c है तो क्या होगा, a का log प्लस b का log और प्लस क्या बचे c का log, होगा ऐसा। तो ये प्रूफ करना था, RHS में हो गया। चलो नेक्स्ट पावर फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। नंबर की पावर फॉर्म लोग यूज किए थे पहले, तो लॉगरिथम के बारे में ज्यादा नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। अगर ज्यादा पढ़ना है तो 11th वाले बैच में बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, 1-2 दिन के अंदर, ठीक है, मंडे से रेगुलर होगा। सुनो a बेस b, ये लॉग का नंबर का आता है और ये लॉग का बेस। लॉग के नंबर का कुछ पावर अगर रहेगा, ठीक है, तो ये पावर मल्टीप्लाई में आता है, m मल्टीप्लाइड बाई लॉग a बेस b, ऐसा होता है। क्लियर। फिर देखो जनाब लॉग a बेस b, नंबर का पावर मल्टीप्लाई में, बट अगर बेस का पावर है b का पावर है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं लॉग लिखने में गलती करते हैं, जैसे लॉग a बेस b हम लिखे ना, बच्चे क्या करेंगे लॉग a b ऐसे कर देंगे, तो ये गलत लिखना है, ठीक है। ये जो बेस है वो इसके सामने लिखो, इसके सामने a को यहां लिखो, ठीक है, नंबर यहां पे रहना चाहिए और बेस यहां पे रहना चाहिए, याद रखना।
ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लॉग बेस यहाँ लिखते हैं और नंबर यहाँ लिखते हैं, तो ये लिखना जो है गलत है, बता दे रहे हैं। ये ऐसे लिखते हैं, यहाँ तक इतना सोच लो कि जी जो है ना, इसको ऐसा टानना कि इसको जी को दो भाग में ब्रेक करो, ठीक है, इक्वल पार्ट में, और नीचे में बेस लिखना और थोड़ा सा हट करके क्या लिखना, नंबर, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे देखो इसका आधा पार्ट में क्या है, बेस, और ऊपर आधा पार्ट में क्या है, नंबर, ठीक है। और ऐसा लिखना गलत है, बहुत सारे बच्चों का आदत होता है ऐसा लिखता है लोग, ठीक है। चलो तो बताओ ये बेस का पावर क्या होगा, अपॉन में आएगा 1/n मल्टीप्लाइड बाय log a बेस b होगा। याद रखना नंबर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई में, बेस का पावर डिवाइड में, सारे चीज प्रूफ करेंगे जो फॉर्मूला 11th वाले लॉग में, ठीक है। आप लोगों में बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं। अगर दोनों साथ में रहता तो डायरेक्ट पावर मल्टीप्लाई डिवाइड। बच्चे एक क्वेश्चन दिए थे हम log 8 बेस 2, ये वाला अभी जस्ट किए थे, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 कर सकते हैं, पावर क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय log 2 बेस 2। बताना log का नंबर बेस सेम रहेगा तो वैल्यू कितना होगा 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा 3 के इक्वल होगा। चलो साफ करें इसको। देखो तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, और पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो तो टेलीग्राम ग्रुप माया मैथमेटिक्स क्लासेस है, ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी और टेलीग्राम ग्रुप भी, ठीक है। ग्रुप में क्या होगा, कोई जो प्रॉब्लम हो रहा है आप उसको सेंड करो ग्रुप में, जो बच्चे को आता है वो सॉल्व करके सेंड करेगा, नहीं आता है फिर क्या करेंगे हम सेंड कर देंगे, मतलब या फिर वीडियो में क्या करेंगे बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, पावर फॉर्मूला देख लिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब देख लिए। अब देखो बेस चेंज थ्योरम, ठीक है, बेस चेंज थ्योरम। चलो बेस चेंज थ्योरम देखना, इस प्रॉपर्टी को बहुत यूज होता है, डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग लेक्चर में हम किए भी थे इसका यूज, ठीक है, log a बेस b, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं log a अपॉन log b, ठीक है। बेस में अगर कुछ देना तो आप दे सकते हो, यहाँ भी m और यहाँ भी m, क्लियर। फिर देखो बच्चे तो log a बेस b को log a अपॉन log b लिख सकते हैं, बेस में कुछ भी हम शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन दोनों जगह सेम चीज, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पे बेस a दीजिए, चलो तो बेस अगर यहाँ पे a देंगे तो यहाँ बेस a देना पड़ेगा, और बताओ log का नंबर बेस सेम हुआ तो वैल्यू कितना हुआ। चलो जो बच्चा बोला बेस a लीजिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि करोड़ों का फायदा हो गया, एक और रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो सुनो log a बेस b को अगर अपॉन करके लिखना है, ठीक है, log को अगर अपॉन करके लिखना है तो नंबरवा जो log का वो बेस बन जाएगा और जो बेसवा log का वो नंबर बन जाएगा। आया समझ में? जैसे देखो log 3 बेस 2 अगर अपॉन करके लिखना है तो बताओ क्या होगा, अरे बोलो ना। ये 3 क्या हो जाएगा बेस और नंबरवा क्या हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो समझदार हो, बेस चेंज थ्योरम समझ में आ गया होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अगर प्रूव करना रहा log a बेस b इंटू log b बेस c log c बेस c इक्वल टू 1, ऐसा अगर प्रूव करने रहा, ठीक है, तो LHS ये वाला पार्ट है। तो बेस चेंज थ्योरम से क्या बताया बच्चे कि log को लिखो log a अपॉन log b, ऐसा बोले थे, log a बेस को क्या log a अपॉन log b। अब बोलोगे गुरुजी बेस क्या दे, तो बेस कुछ भी दे दो, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो मान लो बेस 10 है सभी जगह, आई बात समझ में। बताओ ये log b से log b खत्म, log c से log c खत्म, log a से log a खत्म, आंसर कितना हो गया बच्चे RHS प्रूफ, ठीक है। चलिए तो बेस चेंज थ्योरम देख लिया आपने, चलो एक दो प्रॉपर्टी और है उसको भी देख लेते हैं अपन। देखो ये भी जान लो, if log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a, देन बेस देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दो लॉग अगर इक्वल है बेस सेम है तो जरूर ये फिक्स है कि नंबर भी क्या रहा होगा इक्वल रहा होगा, ठीक है, x इक्वल टू y। इफ log x बेस a इज इक्वल टू log
एक्स बेस बी। बताना लॉग का यह नंबर इक्वल है ना एक्स एक्स, तो दो लॉग इक्वल है, नंबर सेम है, तो बेस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? चलो इस बात को भी याद रखना। तो दो प्रॉपर्टी जो है देख लेते हैं। क्या है बच्चे, ए की पावर लॉग एम बेस ए। सुनो अच्छे से समझ लें इसको, ठीक है। क्या है, कोई नंबर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा और नंबर की पावर लॉग रहेगा। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि नंबर की पावर क्या रहेगा, लॉग। तो जब भी नंबर की पावर लॉग रहा, ठीक है, नंबर का पावर क्या रहा, लॉग, और लॉग का बेस को देखो क्या है, ए, नीचे वाला बेस को देखो ये भी क्या है, ए। तो लॉग का बेस और नीचे वाला बेस अगर दोनों सेम रहा तो ये सब उड़ जाएगा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? क्या होगा, ये जो m दिख रहा है ये m के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा बच्चे, m के इक्वल, ठीक है। तो सुनो याद रखना कि लॉग का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ये भी 1 होना चाहिए, तभी हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सपोज 2 रहता तो ये 2 को क्या करोगे, पावर में भेजोगे। ऐसा पड़ेगा ना लॉग का यहाँ पे कुछ, अगर यहाँ में पावर, तो पावर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कुछ रहेगा तो ऊपर पावर ही चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप तभी लिख सकते हो m, ये वाला आंसर m तभी लिख सकते हो कब, जब लॉग का प्रोडक्ट में 1 होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट में आगे, और ये देखो लॉग का बेस नीचे वाला बेस, लॉग का बेस नीचे वाला सेम रहा तो ये m आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक और प्रॉपर्टी है लॉग से रिलेटेड, चलो इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो बताना क्वेश्चन है 2 की पावर लॉग x बेस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड x। क्या फाइंड करना है बच्चे, x। तो देखो कहो गुरुजी आप जो फॉर्मूला बताए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस जो है लॉग का बेस ये दोनों सेम है और इसकी पावर लॉग है, तो ये सारे के सारे उड़ जाएंगे, क्या आएगा x, और प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, 0। बताना बच्चे प्लस 5 को उस साइड भेजोगे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे -5। क्या -5 आंसर है, तो आंसर होगा आप लोगों का है मेरा आंसर ये है कि नहीं, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x क्या है, लॉग का नंबर है, और लॉग का नंबर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्या बताए थे, लॉग कब डिफाइंड होगा, जब ये पॉजिटिव होना चाहिए, याद करो। तो आंसर तो आया यहाँ पे x -5, तो -5 जो है चूंकि लॉग के पास है और लॉग का नंबर डिफाइंड नेगेटिव होगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये वाला वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को 5 से भी दिखाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा एक भी x नहीं है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई कर सके। तो x का वैल्यू कितना है, एक भी नहीं आया, ठीक है, कुछ नहीं आ पाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट है लॉग का, देखो तो इसमें और पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक मल्टीसा वगैरह वगैरह और भी कुछ पढ़ना है टॉपिक, ठीक है। तो सब 11th वाले से टॉपिक में रिलेटेड, हम आपको सिर्फ फॉर्मूला बताएं। देखो एक और a की पावर लॉग b बेस x, b की पावर लॉग a बेस x, ठीक है। सुनो लॉग x है ना, सेम है दोनों जगह। क्या है, ये फोटो इसके जगह पे है, ठीक है, और यहाँ पे चेंज हो गया इसके जगह पे, यानी a b था, यहाँ पे क्या है b है, तो ये दोनों क्या होगा, लॉग इक्वल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना है। 2 की पावर लॉग 5 बेस 3 माइनस 7 की पावर लॉग 11 बेस 4 माइनस 5 की पावर लॉग 2 बेस 3 और प्लस 11 की पावर लॉग 7 बेस 4। सुनो तो बताओ क्या बताए, लॉग 3, देखो कहीं और लॉग 3 है, हाँ यहाँ पे है गुरुजी, ठीक है। बताओ 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 2 है, तो दोनों वैल्यू सेम होता है, इसकी वजह से क्या होगा, सही हो जाएगा बेचारा। फिर बताना यहाँ पे 7 11 है, यहाँ 11 7 है, अब बीच में log 4 7 है, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दोनों इक्वल होता है, तो ये माइनस में प्लस में दोनों इक्वल है, क्या होगा, कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। देखो ए की पावर, ठीक है, ए की पावर या फिर चलो 2 की पावर लॉग 3 बेस x, 2 की पावर क्या है, log 3 बेस x है, ठीक है। और ये इक्वल होगा सपोज है ये 9 के इक्वल, ठीक है। किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो बताना है, तो आपको ये सोल्व करना है, चलो यहाँ पे x लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 2 रहने देते हैं। तो आपको बताना है कि क्या होगा, फाइंड x, ठीक है, फाइंड x, ये क्वेश्चन है। तो बोलो क्या ये जो देख रहे हो a b, तो b ये लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यहाँ वाला नंबर यहाँ, यहाँ वाला नंबर यहाँ, कर सकते हैं। तो बोलो इस लॉग को क्या लिख सकते हो बच्चे, 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, 3 पावर लॉग, ये x कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, x बेस 2। ये दोनों वैल्यू इक्वल है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इक्वल टू 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, बेस 3 सेम है। तो बोलो पावर भी इक्वल होगा, log x बेस 2 इक्वल टू क्या, 2 के इक्वल होगा, ऐसा होगा ना। और log से एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, तो बोलो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो बोलो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, x होगा। क्या बताए थे, यहाँ का बेस इसका बेस बनेगा ये पावर में, और जो log का नंबर वो इक्वल में चला जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4, x का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, 4 हो गया, ठीक है। चलिए तो log से रिलेटेड जितने फॉर्मूले थे, ठीक है, हमने पढ़ लिया। और अगर कुछ यूज होता है, अगर आगे यूज भी होने वाला है, बहुत यूज होगा log का फॉर्मूला, ठीक है, इस टॉपिक में, तो याद रखना log का प्रॉपर्टी आप अच्छे से एक बार देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। और log जो भी यूज होने वाला है वो सब हम एक बार लिखेंगे फॉर्मूला में, ताकि आप लोग को फिर दोबारा देखो तो याद हो जाए, ठीक है। तो लॉगरिथम टॉपिक जो हुआ यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या, देखो तो बच्चे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डीसी कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में रहा y इक्वल टू कोई कांस्टेंट की पावर फंक्शन रहा, ठीक है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन वाला, क्या रखना, कांस्टेंट की पावर फंक्शन रहा, तो इसका डीसी हम लोग कैसे करते हैं, कांस्टेंट की पावर क्या, कोई फंक्शन रहा, तो इसका डीसी कैसे करते हैं, इस फॉर्मेट का डीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो तो इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy अपॉन dx। सुनो तो dy dx फाइंड करना है, तो जब भी ऐसा रहेगा कांस्टेंट की पावर फंक्शन कोई भी x से रिलेटेड, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को कैसे डीसी करना है बच्चे, इसके लिए आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो चेन रूल से, और लॉग भी लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इसको लॉग से हम बताते हैं, डायरेक्ट तो हम चेन रूल में सीख चुके हैं कैसे करते हैं, ठीक है। क्या करते थे चेन रूल से, a की पावर x वाले फंक्शन का डीसी क्या होता है बच्चे, ज्यों का त्यों इनटू a का लॉग, ऐसा हम लोग पढ़े थे। चलो तो बताए थे कि पावर में यहाँ पे जो x है तो उसी के रिस्पेक्ट में डीसी होना चाहिए, तो fx है तो fx के रिस्पेक्ट में डीसी होना चाहिए, ऐसा हमने चेन रूल में पढ़ रखा है, आपने कर रखा है। बट अब सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको, लॉगरिथम बाय टेकिंग लॉगरिथम, ठीक है। चलो तो क्या लिखोगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टू द बेस e। और याद रखना बच्चे लॉग का बेस क्या होगा, e होगा, क्यों, उसी लॉग का डीसी हम लोग कर सकते हैं जिसका बेस में e होगा, ठीक है। log x का डीसी का फॉर्मूला 1/x होता है, लेकिन लॉग का बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, क्लियर। चलो तो बोलो अगर इसका लॉग लेना है बोथ साइड, ठीक है, बेस में क्या होगा, e होगा। और ऐसे भी कैलकुलस में याद रखना
अगर लॉग का बेस कुछ नहीं भी लिखा हुआ तो लॉग का बेस ई मानना है, ठीक है। चलो तो लॉग बाई का लॉग लेना है, बेस में क्या बच्चे ई लिखो। फिर बताना इस फंक्शन का लॉग लेना है, तो लिखो लॉग ए की पावर एफ एक्स, और बेस में क्या लेना है ई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती यहाँ पे लिखते हैं, लॉग में लिखने में गलती करते हैं, ई को यहाँ लिखते हैं, ए को यहाँ लिखते हैं और एफ एक्स को यहाँ लिखते हैं। ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है, ये हम बता चुके हैं कि ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब बताना एक प्रॉपर्टी पढ़े हो बच्चे, ये जो नंबर देख रहे हो, नंबर की पावर जो देख रहे हो, ये क्या होता है मल्टीप्लाई में, यहाँ प्रॉपर्टी हम यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। लिख दे रहे एक बार लॉग ए बेस बी पावर एम, तो ये पावर क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है ना, तो लिखो एम मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए बेस बी, ऐसा होता है। तो देखो पावर का कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो लॉग बाई बेस सी इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए बेस ई, ऐसा होगा। चलो अब डीसी करना है, अब इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। बोलो लिखना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो बोलो log y का डीसी क्या होगा बच्चे 1/बाई होगा, log y का 1/बाई, ठीक है। फिर बोलो y का डीसी क्या होता है dy/dx, क्लियर। बताना बच्चे a कांस्टेंट है e भी कांस्टेंट है, तो log a बेस c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ x का डीसी अगर करना है आपको तो क्या करोगे, कांस्टेंट को रोकना पड़ता है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर किसका डीसी करोगे इस फंक्शन का, तो बोलो एफ एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग एफ डैश एक्स डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से दिखाते हैं एफ एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्लियर। हमको फाइंड करना है क्या dy/dx, तो लिखो dy/dx इज इक्वल टू, बताना ये जो बाई दिख रहा है ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस साइड, तो बाई मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए बेस सी इनटू एफ डैश एक्स। सुनो यहाँ पे फंक्शन की जगह सपोज tan x रहता है, यहाँ tan x, तो tan x का डीसी sec स्क्वायर x लिखा जाता, और उसके अकॉर्डिंग हम एक जनरल फॉर्म लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो बाई क्या है बच्चे a की पावर एफ एक्स है, जो फंक्शन गिवन था सेम, तो लिखो dy/dx इज इक्वल टू बाई का वैल्यू यूज करना, एक आंसर जो देना आपको लास्ट में इसी फॉर्मेट में, ठीक है, x के फॉर्मेट में, तो बाई का वैल्यू यूज करना a की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए बेस सी और इनटू में क्या एफ डैश एक्स, ठीक है। चलो तो ये आपका एक फॉर्मेट बन गया, आप डायरेक्ट इससे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो तो इस तरीके से सोल्व करना है पूरा, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द बेस ई, फिर क्या करना है लॉग लेना है, फिर ये, ठीक है। तो सुनो लॉग से इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं इसको, और डायरेक्ट आपको याद रखना ज्यों का तो a की पावर एफ एक्स है ना, a की पावर एफ एक्स, क्लियर, a की पावर एफ एक्स। फिर क्या है a बेस में है तो बेस का लॉग लेना है, ठीक है, किसका लॉग a का लॉग। फिर क्या बचे पावर क्या एफ एक्स है, तो क्या होगा एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स। तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। सपोज y इज इक्वल टू रहता 5 की पावर 10x, ठीक है। बोलो इसी फॉर्मेट में कांस्टेंट की पावर फंक्शन है ना, कोई भी क्वेश्चन हो सीट में आपको सीट अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, पीडीएफ, तो आपको सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, हम बता रहे हैं। बोलो y का डीसी क्या होगा dy/dx, ठीक है, 5 की पावर 10x, ठीक है, तो क्या होगा इसका डीसी, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या होगा ज्यों का त्यों, है ना, a की पावर एफ एक्स, तो लिखो दिमाग सेट कर लो ज्यों का त्यों, फिर किसका बेस, किसका लॉग बेस का लॉग, बेस में ये था तो a का लॉग 5 है तो 5 का लॉग होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर एफ डैश मतलब पावर हो जाएगा उसका डीसी, तो पावर में 10x है, 10x का डीसी क्या sec स्क्वायर x, खत्म हो गया, है कि ना सिंपल। तो अगर आप एमसीक्यू एग्जाम कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, चाहे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन है या फिर एनडीए नेवी या फिर एयरफोर्स, किसी भी टाइप का अगर एमसीक्यू एग्जाम में दे रहे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ज्यों करते हो बेस का लॉग पावर का डीसी, क्लियर, ऐसा कर सकते हो। चलो तो अगर इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे को बोलना है कि सर बोर्ड लेवल सोल्व कर दीजिए, ठीक है, चलो वो भी कर देते हैं। देखो अगर रहता है यहाँ पे 5 की पावर क्या 10x, ठीक है, 5 की पावर क्या 10x, तो बताओ लॉग लेते दोनों साइड, तो बाई का लॉग 5 की पावर 10x का लॉग 5 की पावर क्या 10x का लॉग होगा। बोर्ड लेवल, बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो ऐसे सोल्व करना। बताओ नंबर का पावर कहाँ आता है मल्टीप्लाई में आता है,
तो fx के प्लेस पे यहाँ पे 10x है, तो यहाँ पे क्या होता, 10x मल्टीप्लाइड बाई 5 का लॉग और बेस e। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। लॉग बाई का dc 1/बाई, बाई का dy dx, 10x सुनो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रोक देना, ठीक है। 10x का dc क्या होता है बच्चे, पढ़े हो आप लोग, x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x फॉर्मूला याद होगा। अब देखो बाई को यहाँ पे लाओगे, log 5 बेस e और f डैश x मतलब यहाँ पे हमारा sec स्क्वायर x है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो इस फॉर्मेट में कांस्टेंट की पावर फंक्शन वाला सारा क्वेश्चन इससे खत्म हो जाएगा। बोलो तो क्या हो जाएगा, बाई का वैल्यू 5 की पावर 10x, ठीक है, और इनटू log 5 बेस e है ना, और इनटू f डैश x के प्लेस पे क्या 10x का dc sec स्क्वायर x। बोलो ऐसे भी करोगे तो वही आंसर आएगा। क्लियर। चलिए तो एक्सपोनेंशियल का हो गया, सॉरी कांस्टेंट की पावर फंक्शन रहा तो हो गया, ठीक है। अब सुनो बच्चे दूसरा फॉर्म, दो फॉर्मेट है, ठीक है। फंक्शन की पावर फंक्शन, बेस में भी फंक्शन रहेगा और पावर में क्या रहेगा, फंक्शन। तो इस फॉर्मेट का डीसी पढ़ना है हमको, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर हमारा फंक्शन रहे तो उसका डीसी कैसे करेंगे अपन, ठीक है। चलो अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो y इक्वल टू अगर रहा fx की पावर gx, ठीक है, fx और fx की पावर क्या रहा, gx रहा, तो इसका डीसी कैसे करते हैं, क्लियर। चलो तो बच्चे इसका डीसी आपको याद रखना, लॉगरिथम लेना पड़ेगा, ठीक है। बिना लॉगरिथम लिए आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखो। क्या करोगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड टू द बेस e, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो बाई का लॉग, लॉग बाई, बेस में क्या e। फिर बताना बच्चे यहां जो देख रहे हो fx की पावर क्या है, gx, तो लिखो fx की पावर क्या, gx, इसका लॉग लेना था अपन को, तो देखो इसका लॉग अपन ले लिए, ठीक है। इस नंबर का लॉग यहां लेना था, ठीक है। चलो और बेस में क्या होना चाहिए, e, है ना। लॉग का फॉर्मूला देखो, पावर कहां था, ये पावर मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे, तो बोलो नंबर की पावर, ये नंबर है और उसके पावर, तो पावर जीएस कहां आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में। बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलोगे नो सर, नो प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम होगा कैसे, पढ़ किससे रहे हो, ठीक है, मालूम नहीं है। जीएक्स पावर क्या हो, मल्टीप्लाई में। चलो लॉग fx और बेस में क्या e, ऐसा होगा, बोलोगे जी गुरुजी होगा। अब सुनो, अब डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे बच्चे u इंटू वी चलेगा। इसमें क्या था, इसके पीछे वाला क्वेश्चन में, ठीक है, क्या था, कांस्टेंट बेस का लॉग और ये सेक स्क्वायर x पावर मल्टीप्लाई में आता था, ठीक है, और एक टर्म कांस्टेंट रह जाता था। बट यहाँ पे वहां बेस कांस्टेंट होता था तो ये पूरा कांस्टेंट बन जाता था, बट यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, fx है, तो हमको u इंटू वी करना पड़ेगा, ठीक है। और u इंटू वी का डीसी आपको मालूम होना चाहिए, u इंटू वी का डीसी, बोलो याद हो गया होगा, u को बाहर, v का डीसी प्लस v को बाहर और u का डीसी, ठीक है। ऐसा करते हैं। चलो तो देखना जनाब, बताओ इसका भी डीसी हम एक लाइन में कर सकते हैं, इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताएंगे तरीका, लेकिन बोर्ड एग्जाम में करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम नहीं कर सकते एक लाइन में, बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से बिल्कुल बनाओगे, ठीक है। चलो एमसीक्यू वाला में कर सकते हो। हाँ तो ये u मान लो बच्चे, इस फंक्शन को क्या मान लो, इसको u, और इसको मान लो v, तो u इंटू वी का डीसी करना है, ठीक है। लिख देना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये सारा काम रहा, भूलना मत। तो बोलो u को बाहर करो, यानी gx को रोक दो, ठीक है। किसका डीसी करना है बच्चे, लॉग का। लॉग गधा का 1/, गधा होता है, देखो यहाँ पे क्या है x, 1/x, ठीक है। लॉग गधा तो क्या होगा, 1 गधा। अच्छा से देखना, ये गधा नहीं चला है। फिर बताए थे बबुआ कि लॉग के बाद कौन लिख रहा, गधा, तो गधावों का डीसी करना पड़ेगा। fx का डीसी x के रिस्पेक्ट में का सिंबल क्या होता है, f डैश x से दिखाते हैं, ठीक है। fx का डीसी क्या है, f डैश x। फिर देखो x का डीसी करना पड़ेगा तो 1 होता है, लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है, लेकिन आदत डालो लिखने का। चलो तो क्या किया, u को रोका, v का डीसी, ये जो इतना टर्म आया इतना से इतना, ठीक है, वो इसका डीसी करने से आया। अब बोलो प्लस,
फिर क्या करते हैं बच्चे, भी को पार करेंगे तो लिखो log ऑफ एफ एक्स और बेस क्या ई, भी को पार किया, इसका डीसी करोगे, बोलो जी एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स होगा, जी एक्स का डीसी जी डैश एक्स होगा। चलो तो अब देखो ये जो बाई है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उस साइड जाएगा, तो देखो बाई मल्टीप्लाई में, फिर बताना ये जी एक्स इंटू वन जी एक्स अपॉन में एफ एक्स है ना, और इंटू क्या है एफ डैश एक्स प्लस लॉग है किसका, तो बेस, बेस में क्या था फंक्शन था एफ एक्स, तो इस एफ एक्स का लॉग, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का लॉग, बेस में क्या है ई, और इंटू पावर का डीसी है, पावर में जी एक्स फंक्शन था तो उसका डीसी। क्लियर। देखो क्या बोले कि आंसर आपको एक्स के टर्म में देना है, तो बाई का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा एफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वेशन 1 से, ठीक है, इसका यूज करो। तो ऑलवेज जब भी आंसर लिखोगे तो बाई का वैल्यू एफ एक्स की पावर जी एक्स से रिप्लेस कर देना, तो बोलो बाई का वैल्यू क्या, एफ एक्स की पावर क्या जी एक्स, एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक है, इंटू जी एक्स अपॉन क्या एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स और बेस कितना ई मल्टीप्लाइड बाय क्या जी डैश एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा कौन सा, पैरामेट्रिक फॉर्म, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ क्वेश्चन करेंगे, बस हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है, कल एंड हो जाएगा जो हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अच्छे से हम लोग, ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है। चलो तो ये हमारा जो है इसका डीसी हुआ, ठीक है, और ये लाइन अगर आप याद रखते हो, जो ये अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो डब्बा में देख रहे हो, अगर ये आप रट जाते हो, ठीक है, तो एक लाइन बना सकते हो। देखो रटना बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इतना बड़ा भयानक राक्षस कैसे रटाएगा ये, तो सुनो क्या है बच्चे, देखो ज्यों का त्यों, सुनो कैसे होगा, डायरेक्ट एक लाइन में कैसे बनाओगे, ज्यों का त्यों, फिर क्या है पावर बटा बेस, ऊपर में तो ऊपर में रहेगा है ना ब्रैकेट के अंदर, पावर बटा बेस, ठीक है, फिर बेस का डीसी, पढ़ो अच्छे से, ज्यों का त्यों पावर बटा बेस, बेस का डीसी प्लस लॉग किसका, बेस का, किसका लॉग बच्चे, बेस का, फिर डीसी किसका, पावर का। तो ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा या खोपड़िया में, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हारे भेजे में नहीं भेजा है, लेकिन भेजा में इसको भेजना पड़ेगा तुमको खुद से, हम इसको थोड़ा ना भेज सकते हैं, हम रास्ता दिखला सकते हैं, ठीक है, ये वो मार्ग है, ठीक है, बट इसको तुम्हारे अपने भेजे में भेजने के लिए तुम्ही को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड एक्स अगर एक लाइन में बनाना चाहते हो तो, ठीक है, ज्यों का त्यों पावर अपॉन बेस, ठीक है, बेस का डीसी प्लस लॉग किसका, बेस का, पावर का डीसी। यहाँ जी सपोज रहता साइंस, तो साइंस का डीसी यहाँ कॉस लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले लॉन्ग से कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसका शॉर्ट से करेंगे। चलो तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, जो आपके सीट में होगा, x की पावर x, ठीक है। क्या है क्वेश्चन बच्चे, बहुत छोटा क्वेश्चन लिया, x की पावर x, कुछ भी हो सकता है, sin x की पावर 10x, x प्लस 1/x की पावर cos x, ठीक है, कुछ भी, मतलब नीचे ही फंक्शन ऊपर ही फंक्शन, पावर में भी बेस में भी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या, ये तो याद रखना, लॉग वाला तो बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, याद रखना लॉग वाला ही आसान करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, फंक्शन की पावर फंक्शन अगर रहा तो ऐसे क्वेश्चन का एक ही रामबाण तरीका है, लॉग वाला को याद करना है, ठीक है। चलो तो लॉगरिथम बोथ साइड लेना है, बेस क्या ई, बाई का लॉग लेना है ई के बेस में, ठीक है। अब बताना यहाँ पे एफ एक्स की पावर जी एक्स, यहाँ पे क्या है फंक्शन एक्स की पावर एक्स, क्या है बच्चे, सॉरी एक्स की पावर एक्स है, क्लियर, एक्स की पावर एक्स, ठीक है। अब बताना बाई का लॉग, यहाँ भी सही है, लॉग का प्रॉपर्टी अभी पढ़ा रखे हैं, ठीक है, तो बताओ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स बेस ई, होगा ऐसा, ये एक्स मल्टीप्लाई में लॉग एक्स बेस, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, याद रखना ये लॉग का प्रॉपर्टी नंबर का पावर मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है, वही मल्टीप्लाई में आता है। अब बताओ बच्चे u इंटू भी चलेगा, u इंटू भी, उसमें तो आप एक्सपर्ट हो, बहुत पहले से देखते आ रहे हो, बोलो आगे ना, हाँ देखो लॉग बाई का डीसी 1/बाई, अब यहां से डिफरेंशिएट करना है आपको x के रिस्पेक्ट में,
तो log गधा का 1 बाई गधा, फिर गधा हवा का करना पड़ेगा, dy बाई dx होगा ना, बाई का dx के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे देखो इक्वल का सिंबल है तो यहाँ इक्वल का सिंबल दोगे। यहाँ देखो अब ये सारे फोटो को साफ करते हैं और अपने तरीके से, ठीक है। चलो देखो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेना खुद से, ठीक है। ये वो लाइन करने देते हैं, काम देगा, एक लाइन में करके दिखाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो सुनो, log y का dc 1 अपॉन बाई और y का dc dy अपॉन dx होगा। बोलो x को रोकना है और log x का dc बोलो 1 अपॉन x होगा। फिर अगर x का भी करना चाहो तो 1 प्लस, फिर किसको रोकना है, log x को रोकना है, log x बेस को रोको, किसका dc चाहिए करना, x का, ठीक है। u को रोका, v का dc, v को रोका, u का dc, हो गया क्लियर। अब सुनो ये इससे स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा। बताना ये बाई को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उस साइड में जाओगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू बाई मल्टीप्लाइड में, बताओ यहाँ पे 1 हो गया प्लस यहाँ पे क्या है log x। और बताना बच्चे बाई का वैल्यू क्या बोले, रिप्लेस करना ही पड़ेगा, बाई के टर्म में आंसर नहीं दे सकते हो आप। तो बोलो बाई का वैल्यू क्या है बच्चे, 1 इक्वेशन का यूज करना, x की पावर x है ना, बाई इक्वल टू क्या है, x की पावर x, तो लिखो x की पावर x इंटू 1 प्लस क्या log x बेस e, ऐसा होगा, क्लियर। तो सुनो डिवाइड डी हमारा क्या हो गया, ज्यों का त्यों, है ना। फिर ज्यों का त्यों लिखो, पावर बटा बेस, यानी पावर और बेस, x बटा x करोगे तो 1 होगा कि नहीं होगा, है ना 1। फिर बेस का डीसी, x का डीसी 1 होता है, सही है, प्लस फिर log लेना है किसका, बेस का, तो बेस में x है तो x का लो, फिर पावर का डीसी करना है तो x का डीसी 1 होता है मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। चलो तो ये वो तरीका है जो आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे कर सकते हो। और शॉर्टकट तरीका एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो x की पावर कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे चेंज करते हैं sin x की पावर cos x, और ये क्वेश्चन हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है, ये डब्बा के मेथड से, ठीक है। चलो डब्बा मेथड क्या करता है, ज्यों का त्यों, उम्मीद करते हैं आपसे रटा गया होगा डब्बा, ठीक है। अगर आपको एक लाइन में करना है, अगर एमसीक्यू में आया तो आप दंगल जीत जाओगे, ठीक है। चलो तो अगर दंगल में बाजी मारना है तो इसको रट जाना एमसीक्यू के लिए, ठीक है। बोलो बाई का डिवाइड dx होगा, ज्यों का त्यों, देखो ज्यों का त्यों, फिर पावर बटा बेस, देखो पावर अपॉन में क्या बेस, प्लस नहीं इनटू पहले, ठीक है, इनटू किसका डीसी होगा, sin x का डीसी क्या होगा बोलो cos x, फिर log लेना है किसका, बेस का log, बेस में क्या है बच्चे sin x, तो sin x का log, फिर बोलो पावर का डीसी sin x, सॉरी पावर में cos का डीसी क्या होगा माइनस sin x, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, ठीक है। देखो ज्यों का त्यों है ना, इनटू gx अपॉन fx, मतलब पावर अपॉन बेस है। फिर देखो f डैश x, मतलब नीचे वाला का डीसी, sin x का डीसी क्या होगा cos x, फिर क्या प्लस log लेना है किसका, नीचे fx है तो fx का log, cos sin x है तो sin x का log, ठीक है, इनटू बताओ पावर वाले cos का डीसी क्या होता है माइनस sin, खत्म, क्लियर। तो ऐसे एक लाइन आप बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, शीट 4 जो है आपसे सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। शीट 4 हम अपलोड कर चुके हैं और शीट 4 आप लोग सोल्व करो खुद से घर पे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो ये भी कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा घंटे का वीडियो पॉसिबल मतलब अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग को पढ़ने मन नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बना रहे होगे तुम लोग, हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे खोल लिए देख रहे हैं बिना पेन पेपर ही निकाले, ठीक है। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, वैसे बेवकूफ लोग करते हैं, आप लोग बेवकूफ नहीं हो, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे जो 12th के बच्चे हैं उसके लिए बोल रहे हैं, बाकी जो बच्चे देख रहे हैं उसके लिए नहीं, जो 12th में का एग्जाम देने वाले हैं उस बच्चे के लिए बोल रहे हैं क्या, कि याद रखना जब भी वीडियो देखना पेन पेपर निकाल लो, अच्छे से समझो, समझ में आया तो उसको नोट करो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। चलो तो फिर रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब से वीडियो आपका कंटिन्यू आएगा और नेक्स्ट टॉपिक मंडे से आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से करना है तो ये डिफरेंशिएशन अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला इनवर्स का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है और नेक्स्ट पीडीएफ भी फॉर्मूला अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्दी,
कल तक यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो तो डिफरेंशिएशन हम लोग आज सैटरडे है, संडे तक डिफरेंशिएशन पूरा एंड कर देते हैं। आप लोग बोर हो रहे होंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन इतना, ठीक है, इतना करना ही पड़ेगा अगर अच्छे से आपको तैयारी करना है एग्जाम्स का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का। चलो रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।